और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा अनुग्रह तू, मेरा अनुग्रह तू, मेरा अनुग्रह तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए। पवित्र शुक्रवार के बाद का शनिवार है, तेरी आराधना करने के लिए बैठे हैं यीशु। हम चाहते प्रभु तेरे वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले, तेरा कलाम लोगों की जिंदगी में पिता परमेश्वर बात करे जाके। ये शनिवार एक विशेष शनिवार होता है, प्रभु आशीष दीजिए। तेरा वचन लोगों को पिता परमेश्वर व्यवहार करे, पवित्र आत्मा का व्यवहार हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो, दया करे, यीशु के नाम से कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र शुक्रवार के बाद का शनिवार है। परमेश्वर के जिस वचन की ओर मैं आपको लेके चल रहा हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन के लोग तैयारी का दिन कहते हैं। आज के दिन को लोग चर्च को तैयार करने का दिन कहते हैं, खुद को तैयार होने का दिन कहते हैं। लोग बड़ी तैयारी करते हैं कि कल ईस्टर है। बट लेट अस सी व्हाट जीसस वाज डूइंग। यीशु क्या कर रहे थे? यीशु मसीह इस शनिवार में क्या चल रहा था? लेट अस गो टूवर्ड्स इट। मृत्यु का शुक्रवार, कुछ लोग कहते हैं ये खामोशी का शनिवार है, ऑल साइलेंट सैटरडे। सारी दुनिया में उस दिन लोग कहते हैं खामोशी छाई हुई थी, लेकिन कुछ चल रहा था। बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, यीशु क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ा।
यीशु क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ा। कल मैंने आपको क्रूस के बारे में बताया, क्रूस पर चढ़ने के बारे में बताया, लेकिन साथ में लिखा है और बंधुआई को बांध ले गया। जिन बंधनों में, जिन क्लेश में, जिन बीमारियों में, जिन तकलीफों में, जिन कष्टों में हम बंधे थे, जिन पापों की बेड़ियों में हम बंधे हुए थे, वो बांध ले गया। और उसके बाद तीसरा काम जो उसने किया, बाइबल बताती है, और मनुष्यों को उसने दान दिए। मनुष्यों को, ही वॉज ऑन द क्रॉस, बस ही वॉज गिफ्टिंग द पीपल। वो सलीब पर था, उसके बाद भी वो आशीष दे रहा था। चौथा अध्याय इफिसियों की पत्री 9वीं आयत बताती है, मेहरबानी से इसे स्क्रीन पर डाल दिया जाए। वह पृथ्वी की निचली जगहों पर भी गया, जमीन के नीचे पाताल में, सलीब पर चढ़ा, प्राण दिए। इस जी उठने और प्राण देकर के मरने के बीच की कहानी है ये, जिसको हम साइलेंट सैटरडे कहते हैं, खामोश शनिवार कहते हैं। जमीन के नीचे अंधेरी जगहों में, पाताल लोक में, इफिसियों 4:9 कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? सलीब पर चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि ये पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। इफिसियों के अंदर पौलुस इस बात को कह रहा है, पृथ्वी की निचली जगहों में, अंधेरी जगहों में वो वहां पर उतरा था। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 एंड 19, पहला पत्रस 3 अध्याय 18वीं और 19वीं आयत। बाइबल सेज लाइक दिस, वह शरीर के भाव से तो मर गया था। He died on the cross. He was checked when he died. जब वो सलीब पर से उतारा गया तो उसकी जांच हुई। बिना जांच किए नहीं उतारा गया था। He was checked, biologically checked, scientifically checked. तरीके से जांच करी गई, मरा या नहीं मरा। बाइबल सेज वे शरीर के भाव से तो मर गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। इस मरने और जीने के बीच की बात कर रहा हूं मैं, और उसी में उसने कैदी आत्माओं का प्रचार किया। कैदी आत्माएं, not only preached, not only he preached the living people on this earth, सिर्फ उनके लिए प्रचार नहीं किया जो जीवित थे या पृथ्वी पर थे, लेकिन ये जो शनिवार का दिन है, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था।
सारी दुनिया में लोग आराम कर रहे हैं, शनिवार है, गुड फ्राइडे के बाद का शनिवार है, आराम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कल की। बट माई सेवियर वॉज वर्किंग, मेरा उद्धारकर्ता काम कर रहा था। गहराई में, अंधेरे में जाकर, पाताल में जाकर, जमीन के नीचे जाकर के he went where the fear starts when we think about it. जब किसी को कहा जाता है सिर्फ बता दीजिए कि फलाना बच्चा कुएं में कूद गया, गिर गया। एक आदमी था जो गहरे गड्ढे में गिर गया, सुनने वालों को भी डर लगता है कि कोई गिर गया, कोई गड्ढे में गिर गया, कोई गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया, कोई पाताल में चला गया, कोई गहरे पाताल में चला गया, कोई अंधेरे से भरे हुए पाताल में गया है। Not to meet the good peoples, not to meet the holy people. अच्छे लोगों से, अच्छी आत्माओं से मिलने नहीं। बाइबल बताती है वो कैदी आत्मा है, वो कैदी आत्मा है। Who are these people? Who are these spirits? ये आत्माएं कौन सी है? ये वहां क्यों कैद है? आज के सरमन का सवाल यह है कि उन गहरी आत्माओं, गहरी अंधेरी जगहों में वो कैदी आत्माएं कौन सी है? 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 20 सेज, पहला पत्रस 3 अध्याय और 20वीं आयत। कौन है ये पृथ्वी के नीचे? बाइबल बताती है वहां वो लोग थे जिन्होंने नूह के समय में आज्ञाकारी ना रहकर नूह का ठट्टा उड़ाया था। कैदी आत्माएं कौन सी थी? जिन्होंने नूह का ठट्टा, वो नूह का समय, वो नूह का समय और आज यीशु का समय, हजारों सालों से बंद, अंधेरे में, गहराई में, पृथ्वी के नीचे, पाताल में वो आत्माएं कैद हैं जिन्होंने नूह का जहाज बनते वक्त नूह का ठट्टा उड़ाया था। जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, when we mock upon them, जब हम उनका ठट्टा उड़ाते हैं, हजारों सालों बाद नूह के जमाने में अनाज्ञाकारी लोग जो नूह का भी ठट्टा उड़ा रहे थे, जब वो कश्ती बना रहा था, जब वो जहाज बना रहा था, वो आत्माएं कैद कर दी गई थी। आज की शाम, इस शनिवार में आप ईस्टर की तैयारी करिए, अपने घर को सजाएं, अपने चर्च को संवारें, लेकिन यह जरूर जांचिए किसी का ठट्टा तो नहीं उड़ाया। हम ठट्टा उड़ाने वाले लोग तो नहीं हैं, हम परमेश्वर के दासों को सताने वाले लोग तो नहीं हैं। जो परमेश्वर की योजना में काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए रुकावट तो नहीं बन रहे हैं।
They were mocking. They were mocking on Noah when he was trying to build that ark. जब वो नूह की किश्ती को बना रहे थे और नोहा तमाम लकड़ी इकट्ठी कर रहा था, तमाम सामान इकट्ठा कर रहे थे, they were just mocking. बारिश हुई नहीं थी, बारिश देखी नहीं थी, परमेश्वर ने नूह से बात करी थी। नूह उस जमाने का सबसे धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उससे कुछ करने को कहा था। नूह ने मना नहीं किया, परमेश्वर ने कहा और उसने मान लिया। नूह ने बाकियों को भी इनवाइट करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि मैं ये चीज बना रहा हूं। दे वेर मॉकिंग, वो ठट्टा उड़ा रहे थे। नूह के पास दर्शन था, दे वेर इग्नोरिंग दैट विजन। कई बार हम बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आपके इलाके में आकर के परमेश्वर की सेवा करें, लोगों को पवित्र आत्मा और उनके वरदानों के बारे में सिखाएं, लोगों को स्वर्गिक अलौकिक अनुभव करवाएं, आत्मा में चलना सिखाएं। दे इग्नोर इट, and very wisely they ignore it. Ignorance is just like mocking. जब हम परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर की योजना को इग्नोर करते हैं, तो हम परमेश्वर के कामों पर ठट्टा उड़ा रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सुपरसीड करने लगते हैं। दीज वेर द पीपल, ये वो लोग हैं जो हजारों सालों से बंधुआई में, कैद में, अंधेरे में, जमीन के नीचे बंद पड़े हैं। बाइबल बताती है वो बंधुआई में थे। दे वर नॉट एंजॉइंग देयर, वो आनंद नहीं मना रहे थे वहां पर। दे वर नॉट प्रेजिंग गॉड, दे वर नॉट सिंगिंग, दे वर नॉट डांसिंग। वो नाच गाना नहीं कर रहे थे, अच्छा खाना नहीं खा रहे थे, वो बंधुआई में थे। हजारों साल की बंधुआई, पवित्र शुक्रवार के बाद शनिवार का दिन, सलीब पर बायोलॉजिकली यीशु मसीह को घोषित कर दिया गया, ही इज डेड, और यीशु मसीह अपने काम पर निकल पड़े। सैटरडे इज नॉट द साइलेंट डे, इट्स द वर्किंग डे फॉर क्राइस्ट। इट्स द वर्किंग डे फॉर एवरी क्रिश्चियन। ये शनिवार हर जीवित मसीह के जीवन में सबसे ज्यादा खास दिन है। ये सोचने के लिए कि तुम बंधुआई में तो नहीं हो, तुम्हारी गिनती उन लोगों में तो नहीं करी जाती जो खुदा के खादिमों पर ठट्टा उड़ाते हैं। तुम्हारी गिनती उन लोगों में तो नहीं करी जाती जो खुदा के कामों में रोड़ा अटकाते हैं। तुम्हारी गिनती उन लोगों में तो नहीं करी जाती जब परमेश्वर की योजना तुम्हें बताई जाती है, तुम सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। बंधुआई में हो, बंधुआई में हो। इट्स अ वर्किंग डे। The Bible says like this, Luke chapter 11 verse 23, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वीं आयत, वहां लिखा है, he who is not with me is against me,
जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। ये जो लाखों आत्माएं पाताल में अंधेरे में बंद थी, ये परमेश्वर के दास के द्वारा बताए हुए दर्शन के खिलाफ थी। ही हु इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वीं आयत। आर यू विद गॉड? क्या तुम परमेश्वर के साथ हो? बाइबल बताती है जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। आप बटोर रहे हैं परमेश्वर की आशीषें, बटोर रहे हैं परमेश्वर का दर्शन, या बिखरा रहे? सैटरडे आफ्टर गुड फ्राइडे इज योर्स। यीशु मसीह ने काम करना बंद नहीं किया। आपका काम आज से शुरू होता है। इस शनिवार चेक करिए आपकी स्थिति। अच्छी फैसिलिटीज में रहने के बाद भी कई परिस्थितियां ऐसी तो नहीं कि हम बंधुआई में पड़े हुए हैं। हम बंधन में हैं, हम छुटकारे में नहीं हैं। He who is not with me is against me। परमेश्वर के दर्शन के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में, परमेश्वर की वाचा के विरोध में विरोध करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना आदत बन जाती है। चेक योर हैबिट्स। Bible says, Hebrews chapter 9 verse 25, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 25वीं आयत। यह नहीं है कि वो अपने आप को बार बार क्रूस पर चढ़ाए। और ये मैं हमेशा कहता हूं, एक बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ चुका है और बार बार शरीर में पैदा नहीं होगा कि आए, क्रूस पर चढ़े और तुम्हें बंधुआई से छुड़ाया करके। नो, बार बार क्रूस पर तो नहीं चढ़ेगा। बाप ने अपने बेटे को एक बार चढ़वा दिया, बार बार नहीं चढ़ेगा। He has been crucified. Now it's time for you। आपके लिए और मेरे लिए समय ये जांचने के लिए कि हम अंधेरे में तो नहीं पड़े। हम उन परिस्थितियों में तो जिंदगी नहीं जी रहे जब हम परमेश्वर के सेवकों का, परमेश्वर के सेवकों के दर्शन का, परमेश्वर की योजना का विरोध करते हैं। मैंने एक बार एक आदमी से बोला कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपके परिवार में सब बिखर रहा है, सब टूट रहा है, मौतें हो चुकी हैं। उसने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया और मुझसे कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं इस तरीके का हूं, मैं उस तरीके का हूं। आप कितने भी धर्मी हैं, आप धार्मिकता के कितने भी काम करते हैं, क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? बाइबल बताती है एक आदमी था जिसके 2 पुत्र थे। एक को लोग कहते कि वो उड़ाऊ था, वो चला गया। हमने मान लिया कि वो उड़ाऊ था, छोटा वाला, और चला गया।
लेकिन दूसरे वाले की सोचिए, बाप के घर में था, बाप के घर में था, बाप के खेत में था, लेकिन बाप की मर्जी में नहीं था। जब छोटा आया और बाप जश्न करना चाहता था तो वो गुस्सा हो रहा था। कई बार हमें लगता है कि हम तो बाप के घर में रह रहे हैं, हम बाप के घर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या बाप की मर्जी में? आर यू लिविंग अ लाइफ इन द विल ऑफ गॉड? चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ी जा रही है, 7 बार दुआ कर रहे हैं, धार्मिकता के सारे प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, धन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों का सत्कार कर रहे हैं, धार्मिकता सब कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या बाप की मर्जी में हो? क्या बाप की मर्जी में हो? Are you in the plan? Are you there to fulfill the plan, the joy of the Lord? क्या तुम परमेश्वर जिसमें खुश होगा तुम वो कर रहे हो जिसमें तुम खुश हो रहे हो? तुम्हारी धार्मिकता यह जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हारी धार्मिकता यह है कि दान देने से मुझे शांति मिल रही है, तुम्हारी धार्मिकता यह है कि दूसरे की मदद करने से मुझे आशीष मिल रही है, तुम्हारी धार्मिकता यह कि चर्च के अंदर काम करने से मुझे आशीष मिल रही है। बेटर है, बेशक है, बट आर यू इन द विल ऑफ गॉड? क्या उस जमाने में नूह के अलावा और कोई नहीं था? थे, लेकिन परमेश्वर को मालूम था नोहा इज इन माई विल। नूह मेरी मर्जी के अनुसार करेगा। छोटे को सब खराब कहते हैं कि छोटा उड़ाऊ था, उड़ाऊ पुत्र था, चला गया। बड़ा वाला तो मक्कार था, बाप के घर में था, बाप की मर्जी में नहीं था। वो दिखावा कर रहा था कि पिता के घर में रहता हूं, पिता के साथ रहता हूं, लेकिन पिता की मर्जी में नहीं था। उस जमाने के लोग हजारों साल बाद अंधेरी कैद में से, अंधेरी गहरी जगहों में से जहां यीशु मसीह उतरा, यही तो टॉपिक है हमारा, अंधेरी गहरी जगहों में यीशु मसीह गया। लेकिन बाइबल बताती है और अब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा। दिस इज योर डे टुडे, यह आपका दिन है। आप कहां पर हैं? आर यू इन द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर के घर में रहना, खेत में रहना, परमेश्वर के लिए काम करना, बट आर यू इन द विल ऑफ गॉड? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टुडे। क्या परमेश्वर की मर्जी में हो? 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत। बाइबल सेज लाइक दिस, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4थी आयत, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन सरदूतों को जिन्होंने पाप किया किसी को नहीं छोड़ा। किनको? सरदूतों को। क्योंकि परमेश्वर ने उन सरदूतों को जिन्होंने पाप किया किसी को नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक वो वहीं पर बंदी बनी रहे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों तक को नहीं छोड़ा। He sent them into the darkness,
अंधेरे कुंडों के अंदर, ही लॉक्ड देम देयर, इन द डार्केस्ट जेल ही लॉक्ड देम देयर। मैं लोगों को सच्ची घटना बताता हूं अपनी जिंदगी। आई वॉज इन प्रेयर, कई दिन से मैं फास्टिंग पढ़ता, प्रार्थना कर रहा था। एंड द होली स्पिरिट टुक माई स्पिरिट इन टू द हेवन। एक वरदान है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट। हम ये सब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, अनुभव कराते हैं जब हम किसी जगह पावर मिनिस्ट्री सेमिनार करने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के दासों को, पास्टर्स को अपने क्षेत्र में पावर मिनिस्ट्री सेमिनार्स कराने चाहिए। अगर आप कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं, आत्मिक मजबूती। हम लोगों से कहते हैं कि हम वो सेवक हैं जो किसी कलीसिया पर कोई भार नहीं डालता, आने जाने का किराया तक नहीं मांगते, मुफ्त में जाते हैं, मुफ्त में जाके सिखाते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं करते, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करते, किसी तरह के स्पेशल दान नहीं मांगते, कोई खर्चे नहीं बताते, क्योंकि एक ही काम परमेश्वर ने बताया है, और वो काम ये है कि जाओ और सारे जगत को सुसमाचार बना के, सुना करके चेला बना लो। जाओ, गो एंड मेक देम डिसाइपल। हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, बढ़ाते हैं। कई बार लोग हमसे कहते हैं, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ लेते नहीं हो, पागल हो। परमेश्वर की सेवा वही कर सकता है जो पागल है। अगर आप पागल नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। बुद्धिमान परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जो खाली है वही भरा जाता है। खाली थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी तमीज से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, अपने वरदानों से परिपूर्ण किया। सिर्फ सिखाया नहीं, सिखाने की तीव्रता प्रदान करी। सो व्हेन आई वॉज इन प्रेयर, परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में लेकर के गया। आई मेट लॉट्स ऑफ गॉड्स पीपल। और मैं लोगों से कहता हूं कि आप इस बात का अनुभव करिए। आप स्वर्ग में जाइए, अपना पांव रखिए, आपको इब्राहिम मिलेगा, आपको पतरस मिलेगा, आपको इमैनुअल मिलेगा, आपको पौलुस मिलेगा, आप सबसे मिलेंगे। दे विल शो यू द हेवन। वो तुम्हें स्वर्ग दिखाते हैं। दे विल टेल यू अबाउट देयर मिनिस्ट्री। वो आपको परमेश्वर की सेवकाई करना सिखाते हैं। सबकी सेवकाई के प्रकार अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबका कैरेक्टर अलग है। आप उनसे सीखने पाते हैं। They made me visited the heaven। फिर मैंने उनसे पूछा कि नरक किधर है, तो उन्होंने बताया नरक किधर है। बड़ी शांति थी। स्वर्ग में बड़ा शोर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में बड़ा शोर है, नरक में बड़ी शांति थी। आई आस्क्ड वन एंजल, और ये सच्ची घटना है, कि स्वर्ग में इतना शोर और नरक में शांति कैसे, अंधकार। उसने कहा आप देखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा जोर से चिल्लाइए यीशु, आप जोर से चिल्लाइए यीशु।
जितनी आत्माएं थी डरने लगती है, कांपने लगती है, हिलने लगती है। शैतान की सेना कांपने लगती है और चीखने लगती है, हमें छोड़ दो, हमें बचा लो, हमें छोड़ दो। बाइबिल ऐसा कहती है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 आयत में, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको भी बंधुआई में, नरक में डाल दिया। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको भी डार्कनेस में डाल दिया, अंधकार में डाल दिया। इट्स एन इंपॉर्टेंट सैटरडे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटरडे है। पवित्र शुक्रवार के बाद आपको समय मिला है। मैं कहां पर हूं? मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया। पिता के घर में था, पिता के खेत में काम कर रहा था, काम करके लौट रहा था, लेकिन पिता की मर्जी में नहीं था। आर यू इन द विल ऑफ गॉड? सोचिए, दिस इज योर टाइम। प्रार्थना करने जा रहा हूं। अंधकार की जगह, गहरी कुएं, गहरी खाइयां, पाताल में जगह, या स्वर्ग में पिता की मर्जी के साथ। इट्स योर टाइम। थैंक यू जीसस। कुछ लोग हमसे कहते हैं, ब्रदर हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको पता चले कि आप कहां पर हैं। एंड लेट गॉड रिवील। परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करे, इस बात को प्रकाशित करे कि आप कहां पर हैं। परमेश्वर की मर्जी में हैं या अपनी मर्जी चल रही है। सारे धार्मिकता के काम करने के बाद भी परमेश्वर की मर्जी में नहीं थे। स्वर्गदूती तो थे, स्वर्ग में काम कर रहे थे, लेकिन आज नरक में। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए यीशु। थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। कृपा करिए, करुणा करिए, अनुग्रह करिए। लोग सोच सके, समझ सके, जान सके और खुद को पहचान सके। खुद को पहचान सके। एम आई इन द विल ऑफ गॉड? क्या मैं प्रभु तेरी मर्जी में हूं, या मैं धार्मिकता के साथ अपनी मर्जी पूरा कर रहा हूं? प्रभु आशीष दीजिए। अंधकार की जगहों पर नहीं, अलौकिक स्वर्गिक जगहों पर हम जा सके, इस बात की प्रेरणा दीजिए, समझ दे। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको। 9411958464। दूसरा नंबर है 9997730585। हमारे दोनों नंबर जिस पे आप हमसे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। यदि आप इस सेवकाई के लिए और अनाथ बच्चों के लिए दान भेजना चाहते हैं, 9411958464। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सब कुछ इस पे जुड़ा हुआ है। आप अपने दान भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपने इतना दान भेजा है और किस मकसद के लिए भेजा है। प्रभु आपको आशीष दे। कल ईस्टर है। कल फिर शाम को 7 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा परमेश्वर के नए वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करिए, लोगों को सीखने का मौका दीजिए। जब आप शेयर करते हैं, मैं आपके लिए दोहरी आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम ईस्टर पे हमारे पूरे परिवार के साथ 7 बजे जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड।